नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। सियासी दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सबकी नजर आधी आबादी पर है। सियासी मंच से पीएम ने नारा दिया, मोदी की गारंटी सुनाते। विकास का मतलब मोदी की गारंटी की कार्ड को लेकर अब कांग्रेस ने महिला न्याय गारंटी का ऐलान किया है। आधी आबादी के सहारे कांग्रेस सत्ता के सिंहासन का रास्ता आसान करने की कोशिश कर रही है। देश में सीए लागू होने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों के लिए नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी कितनी कारगर साबित होगी, कांग्रेस की गारंटी में कितना दम है, इस पर बात करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव की जंग अब तेज हो चली है। सियासी दलों ने अपने वादों के पिटारों को भी खोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को लेकर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की तरफ से सरकार में आने पर नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स के साथ ही कामकाजी महिलाओं को लेकर योजना तैयार की है। इसके अलावा गांव की महिलाओं में कानून जागरूकता को लेकर महिला मैत्री की नियुक्ति की भी बात कही गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। काम सिर्फ इतना हुआ कि उनके नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना है। कांग्रेस आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है। महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। काम हुआ है तो सिर्फ एक महिलाओं के नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना, चाहे महिला आरक्षण का जुमला हो, बढ़ती महंगाई हो, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो, बढ़ते अपराध हो, इन सभी मुद्दों का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर होता है। बता दें कि कल ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना लॉन्च की है। गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना मदद, सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा भी किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बीच कांग्रेस और बीजेपी हर तरह से सत्ता की कुर्सी पाने के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं, जिसके लिए सभी दलों का फोकस आधी आबादी पर है। बीजेपी देश में 2019 के घोषणा पत्र का अपना CAA वाला चुनावी वादा पूरा कर चुकी है। ऐसे अब कांग्रेस की गारंटी आधी आबादी को कितनी रास आएगी, कांग्रेस की गारंटी में कितना दम है, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस ने भी महिला न्याय गारंटी की बात कर दी है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले आज महिला न्याय गारंटी योजना की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं के लिए 5 गारंटी की बात कही है। क्या है वो गारंटी, पहले आपको वो दिखाते हैं। कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी, महालक्ष्मी गारंटी, सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। शक्ति का सम्मान, आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। अधिकार मैत्री, हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। सावित्री बाई फुले हॉस्टल, सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे। ये कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी है। तो हर राजनीतिक दल आधी आबादी को लुभाने की पूरी कोशिश इस लोकसभा चुनाव में कर रहा है। 5 गारंटी दी गई हैं महिलाओं के लिए। सावित्री बाई फुले हॉस्टल, सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे। सभी गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। शक्ति का सम्मान, आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का पूरा योगदान होगा।
जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में मोदी की गारंटी का जिक्र करते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस ने भी अब महिलाओं के लिए 5 गारंटी बता दी है, जिसमें महालक्ष्मी गारंटी है, आधी आबादी पूरा हक गारंटी है, शक्ति का सम्मान है, अधिकार मैत्री है और सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मनदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके, बीजेपी नेता आशीष यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आजम खान जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कृष्णा पंडित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आशीष यादव जी से करेंगे। आशीष जी, एक और अभी तक हम सुन रहे थे कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, ये तमाम चीजें सुनने में आ रही थी, और अब कांग्रेस भी आधी आबादी पर पूरा फोकस करते हुए 5 गारंटी महिलाओं के लिए लेकर आई है। तो ये क्या कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? मोदी की गारंटी पर ये नारी न्याय गारंटी कितनी भारी पड़ेगी? निश्चित रूप से ये जो नारी न्याय गारंटी राहुल जी ने बताई है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी घोषणा करी, इससे पूरे लोग, जितनी महिलाएं हैं, जो महिला वर्ग है, वो बहुत ज्यादा उत्साहित है और उनमें एक उत्साह है। जो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की फेकू सरकार ने जितने भी वादे किए थे, चाहे वो 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात हो, स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, 15 लाख रुपए देने की बात हो, किसी भी तरीके से उनका जीएसटी का निर्णय फेल हुआ, उनका नोटबंदी का निर्णय भी फेल हुआ। 99.6% पैसा वापस आ गया है। तो काला धन भी नहीं आ पाया जो स्विस बैंक में उन्होंने छुपा के रखा था और कहा था कि हम वापस ले आएंगे। तो लोगों का विश्वास कमजोर हो चुका है। अब लोग झूठ के छलावे में नहीं आने वाले हैं। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण हमारा हमेशा से फोकस रहा है, और इस बार नारी के लिए जो योजना, नारी न्याय योजना गारंटी आई है, और ये निश्चित रूप से प्रभावित करेगी इस चुनाव को। बिल्कुल, चलिए ठीक है। मनदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनदीप जी, मोदी की गारंटी की अपार सफलता के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नारी न्याय गारंटी लेकर आई है, और ये आधी आबादी पर फोकस्ड है। बड़ी बात यह है कि हम आजकल देख रहे हैं कि आधी आबादी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। अब महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ये हम साफ देख पा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का हाल ही में एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करी, महिलाओं के लिए बात करी, और अब कांग्रेस भी उसी राह पर चलती नजर आ रही है और महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी की गारंटी की जहां तक बात है, वहां उसका कोई तोड़ नहीं है। मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूर्ण होने की गारंटी, लोगों की विश्वसनीयता की गारंटी। और जो लोग खुद दूसरों की गारंटी पर बाहर चल रहे हैं, जेलों से बाहर बैठे हैं, वो उनकी गारंटी पर समाज और देश कितना विश्वास करेगा, ये जनता जानती है। और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महिलाओं के सम्मान के प्रति हमेशा सड़कों पे रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के समय का रहा हो, चाहे सत्ता में रहे हो। 33% आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। तो मोदी जी की गारंटी के ऊपर, विश्वसनीयता के ऊपर, चाहे राहुल गांधी नहीं पूरी कांग्रेस भी जुट जाए, तो जनता को वो अपनी गारंटी पर विश्वास दिला पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। चलिए, आजम खान जी, आती हूँ मैं इसके बाद आशीष जी। आजम खान जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? चूंकि इंडिया अलायंस के साथ आप भी गठबंधन में हैं, उसका हिस्सा हैं, और अगर हम बात करें तो ये जो महिलाओं के लिए 5 गारंटीज हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? ये इंडिया अलायंस की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव है। गारंटी शब्द कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस लाई थी और उसे बाद में भाजपा ने चुरा लिया। गारंटी का जो ओरिजिन है वो कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ले आई थी, लेकिन फिर इनको लगा कि ये तो गारंटी वर्ड बहुत अच्छा है, इन्होंने उसको चुरा लिया। इनका तो काम है मैनिफेस्टो से चीजों को चुरा लेना और झूठ बोलना, ये सब भाजपा का काम है। और रहा मुझे पिछले डिबेट से भी आजम जी ये याद आ रहा है कि आपने कहा था कि हमारे जो काम होते हैं वो भी ये लोग चुरा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल चुरा लेते हैं, हमने तो कहा था।
आजमगढ़ का एयरपोर्ट का शिलान्यास हम लोगों ने किया था, मुरादाबाद एयरपोर्ट का शिलान्यास हम लोगों ने किया था, और चित्रकूट एयरपोर्ट का। कल परसों इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये सब। अब मेरा मानना है किसी चीज की नींव रखी जाती है, फिर उसका आगे बढ़ता है। नींव रखने वालों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी बात, जैसे ये कहते हैं रेलवे का हमने फ्रेट कॉरिडोर बनवाया, तो फ्रेट कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम पे आया था, और पूरा अलाइनमेंट उस टाइम हुआ था। लेकिन वो ये कभी नहीं कहेंगे कि ये इस योजना का जो योगदान है वो यूपीए 1 यूपीए 2 का है। लेकिन ये कहेंगे कि नहीं, ये फ्रेट कॉरिडोर, जो रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर है, ये इन्होंने बनवाया है। तो ये तो इनका काम है कि जो दूसरे के, जो हम लोगों ने काम की शुरुआत करी थी, उसका वो फीता काटने का काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी योजना है। हमें उम्मीद है कि जनता में आधी आबादी इसको अच्छे रूप से लेगी, और इसका फायदा चुनाव में इंडिया अलायंस को मिलेगा। जी ठीक है, वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा पंडित जी का रुख करते हैं। कृष्णा जी, कैसे देख रहे हैं मोदी की गारंटी के बाद अब ये जो महिला न्याय गारंटी है? देखिए, चुनावी मौसम है, निश्चित रूप से लोगों को प्रयास करना चाहिए, और कांग्रेस भी प्रयास करने में जुटी है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के द्वारा बहुत जल्दीबाजी में मतलब ले लिया गया है, उठा दिया गया ये कदम। क्योंकि पिछली बार चुनाव आप देखेंगे तो प्रियंका जी के द्वारा ही लाया गया था कि मैं बेटी हूँ, आपको याद होगा। मैं उस पर ही आ रही थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उसके बाद काफी किरकिरी भी हुई थी क्योंकि महिलाओं को टिकट नहीं मिल रहे थे। 0.97% वोट हो गया था पूरे यूपी में। हाँ जी। तो निश्चित तौर पर एक बात तो तय है कि चुनावी मौसम में इस तरीके के जुमले का प्रभाव न के बराबर होता है, चाहे भाजपा के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए हो। क्योंकि जिसको जो मूड बना ली, जनता ने मूड बना लिया। जनता अब इतनी ज्यादा किसी के बहकावे में या किसी के मतलब उलझाने से उलझने वाली नहीं। वर्तमान के दिनों में आप देख लीजिए, जितनी भी सरकारें बनी हैं लगभग 10 साल से, निष्पक्ष रूप से जनता ने किसी को भी बहुमत दिया या किसी को विपक्ष में बंटने का मौका दिया। और आने वाले दिनों में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जिसको जनता चुनेगी वो सर्वमान्य नेता है, और नेता जाना जा रहा है। ये विकास के दौर में विकास को देखते हुए ही वोट का जो समीकरण तब्दील होगा। मुझे लगता है ये गारंटी, मोदी की गारंटी या राहुल गांधी या प्रियंका जी ने जो गारंटी की बात कही महिला न्याय, इसके पहले भी कई सारी यात्राएं भी उन्होंने किया है, तो कई ऐसे कार्यक्रम लेकर आते रहे हैं, लेकिन जनता उनसे जुड़ नहीं पाई। बहुत कोशिश के बाद भी जनता नहीं जुड़ पाई है। और चुनाव 4 दिन रहने के बाद, 2 दिन बाद आचार संहिता लगने वाला है, तो निश्चित रूप से अब इस तरीके की चीजें हमको और आपको ढेर सुनाई देगी। लेकिन पब्लिक ने मूड बना लिया है, किसको कहाँ बैठाना है, किसको कितना गिराना है और कहाँ रखना है, ये पब्लिक सब जानती है। ठीक है, आशीष जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, मैं माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी मेरे साथ हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर महिलाओं पे उतना फोकस करते हैं या अधिकार देते हैं, तो अभी 3 राज्यों के चुनाव वो जीते हैं, तीनों राज्यों में से एक महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे दिया उन्होंने? राजस्थान में पहले इनकी तरफ से महिला मुख्यमंत्री थी, उनको हटा दिया गया, दूसरा मुख्यमंत्री लाया गया। तीनों राज्यों में से एक भी महिला इनको मिली नहीं क्या, महिला नेत्री? डिप्टी सीएम तो बनाया है ना? देखिए, डिप्टी सीएम तो ये 2-2 बनाकर रखे हैं छत्तीसगढ़ में भी। डिप्टी सीएम महिला है कि नहीं, मुझे ये बताइए आप, डिप्टी सीएम महिला है कि नहीं है? देखिए, सीएम बना रहे हैं, डिप्टी सीएम बना रहे, बना तो रहे, मुझे ये बताइए, डिप्टी सीएम बना रहे, सीएम बना रहे, बना तो रहे ना सर? आपके तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ में भी महिलाओं को टिकट नहीं मिला था। एक सेकंड मनदीप सिंह जी, एक सेकंड रुकिएगा। आशीष यादव जी, पहले तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद मनदीप जी मैं आपसे जवाब लूंगी। मुझे तो पहले ये बताइए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की बात कही गई थी, और उसके बाद आशीष जी टिकट सबसे कम महिलाओं को मिले थे, और जो इस कैंपेन में थी, जिस लड़की की तस्वीर लगाई थी, उसने कांग्रेस पर कितने आरोप लगाए थे। अभी हाल ही में एक अर्चना जी हैं, बिग बॉस फेम जो है वो आपके कांग्रेस पार्टी से थी, और उन्होंने भी कितने आरोप लगाए कि महिलाओं की अनदेखी की जाती है कांग्रेस कार्यालय में। तो ये कैसे महिलाएं आप पर विश्वास करेंगी, मेरा सवाल ये है। क्योंकि बात मैं इसलिए नहीं कर सकता कि देश के लिए मेडल लाने वाली बेटी अगर प्रधानमंत्री के घर के सामने मेडल रखकर चले जाए और अपना सम्मान वापस कर दे, तो महिलाओं की कितनी इज्जत हो रही है और महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसे पूरा देश भली भांति समझता है। इनके कितने मंत्री कितने बलात्कारों के केसेस में अभी जेल गए हैं, ये यही जानते हैं। मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं इनसे
कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में जो इन्होंने किया है वो देश ने देखा है। अब देश का विश्वास धीरे धीरे मोदी जी के झूठ से कम होता जा रहा है। और आशीष जी, मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। लाई है, उसका फायदा आशीष जी, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। आपने सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर, हम वापस आएंगे, जवाब देंगे। मनदीप जी, आपका रुख करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जनहित में फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी वर्सेस नारी न्याय गारंटी, जो कि कांग्रेस की तरफ से लाई गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनहित पे हम बात कर रहे हैं मोदी गारंटी वर्सेस नारी न्याय गारंटी, जो कि कांग्रेस की तरफ से लाई गई है आधी आबादी को लुभाने के लिए। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मनदीप सिंह जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जहां तक मोदी जी की गारंटी की बात है और जो आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं, इस मोदी सरकार ने जितना महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया, जितनी योजनाएं, ये तो आज गारंटी की बात कर रहे हैं, इतने वर्ष ये सत्ता शासन में रहे, इनको नहीं सूझी। आज जब देख रहे हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री, देश के जिनको महिलाओं का इतना प्यार मिल रहा है, वो चाहे किसी जाति धर्म किसी से भी आते हों, इतना महिलाओं का प्रेम मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, उसके बाद इनको ये गारंटी की याद आई है। आज मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण का संबल मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा है वो महिलाओं के नाम पे ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रही है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना चल रही है, पीएससी बटालियन महिलाओं की गई है, स्वैच्छिक मातृत्व आश्वस्त सुमंत योजना की गई है, ग्रामीण आजीविका मिशन की तैयारी है, वित्तीय स्वतंत्रता की शक्ति की तैयारी है। कई योजनाएं ऐसी हैं, सौभाग्य योजना है, 12 महीने से बढ़ा के जो महिला कर्मचारी, गर्भवती महिला कर्मचारी हैं, 12 महीने से बढ़ा के उनकी 36 हफ्ते का, उनका 26 हफ्ते किया गया उनका मातृत्व लीव जो छुट्टी की है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मोदी जी की सरकार महिलाओं के सम्मान में कर रही है। ये अभी सोच नहीं सकते। इन्होंने आनंद फानंद में घोषणाएं तो कर दी, लेकिन इनके पास होमवर्क नहीं है, इन्होंने तैयारी नहीं की है। ठीक है, ठीक है, किसी ठीक है, तरीके ठीक से है। दिन भर मोदी के नाम। आजम खान जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज, फटाफट। जी जी, ये तो भाजपा के प्रवक्ता लिख के लाए हैं और पढ़ रहे हैं। ये अभी सामूहिक विवाह योजना नहीं की नहीं, बात कर रहे वो हैं। कह रहे इतनी आपको याद होगा, योजनाएं की याद नहीं रह आपको पाती याद हमको। होगा मैडम, अभी देवरिया में कितना बड़ा घोटाला सामूहिक विवाह योजना में हुआ है। उन बच्चों को इन्होंने रजिस्टर्ड दिखा दिया जिनकी उम्र ही नहीं हुई थी और उनकी शादी भी नहीं हुआ, नकली लाके दूल्हा और दुल्हन इन्होंने बैठा दिया था। पेपरों के हेडलाइंस रहे हैं, ये आपके भी शायद चैनल पे चला होगा। तो यही है इनकी मातृत्व वो सामूहिक विवाह योजना। इसी तरह से सारी योजनाएं इनकी घोटाला का शिकार है। और ये एक जिले की बात नहीं है, कई जिलों में, जिस जिले में आप जाएंगे उन जिलों में सामूहिक विवाह योजना में घोटाला हुआ है। और कहीं भी सूची मांग देंगे, सूची नहीं देंगे उसकी। किसी भी जिले में पत्रकार कहता है कि सामूहिक विवाह योजना की सूची दे दीजिए, तो ये सूची उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि सूची मिल जाएगी तो पात्रता का असली और नकली का। ठीक है, कृष्णा पंडित जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेती हूँ मैं। फिर फटाफट बताइए कि कैसे ये जो कांग्रेस की गारंटी और मोदी की गारंटी है, देश की आधी आबादी को जो लुभाने की कोशिश की जा रही है, कितना असर पड़ेगा? फटाफट। राष्ट्रपति है वो महिला है, हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो महिला है। ये मोदी जी के विजन को दर्शाता है। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। एक सेकंड, आजम खान जी रुक जाइए, प्लीज रुकिए। कृष्णा पंडित जी, फटाफट अपनी बात को पूरा हुए उसकी जांच की गई और जो उस समय अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया। निश्चित रूप से योगी की सरकार में कार्रवाई भी की जा रही है। जब महिला सम्मान की बात आई है तो मैं कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूं जिससे कि आपको लगे कि नहीं, महिलाओं का सम्मान वर्तमान की सरकार में जैसा कथनीय वैसा कर रही है। मेरा ये कहना है, क्योंकि इसके पहले आपकी सरकार थी, कई सारी आपने योजनाएं महिलाओं संबंधित लागू किया आप, लेकिन कभी क्रियान्वित नहीं हो पाए, जमीन पे वो क्रियाकर नहीं कर पाया। वर्तमान की सरकार जो चीजें महिलाओं के लिए लेकर आई है, किसी भी थाने में जाइए तो महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था बना दिया गया। ये वर्तमान की सरकार है। हमारा कोई भाजपा और कांग्रेस। कृष्णा जी, लेकिन ये महिलाओं को तय करना है, ये महिलाओं को तय करना है कि वो किसकी गारंटी पर ज्यादा विश्वास करती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में बात कर रहे हैं मोदी गारंटी वर्सेस नारी न्याय गारंटी, जो कि कांग्रेस की तरफ से लाई गई। हम महिलाएं किस पर भरोसा करती है देखना होगा। जनहित पर फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।